नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नोपनिषद का छठा प्रश्न। जो छठा प्रश्न है ये आखिरी प्रश्न है इस उपनिषद का, और ये पूछा था भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने। पहले श्लोक में यही बताया गया है। इस उपनिषद में कुल मिलाकर के 8 श्लोक हैं, जिसमें से 2 श्लोक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन है एक तरीके से इस प्रश्न का। और ये इंट्रोडक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने अलग से इस वीडियो में इसको कवर किया है, और इसकी व्याख्या जो है अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो 2 श्लोक हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसलिए इन दोनों को अलग से डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि इसमें सुकेशा ने जो बातें बताई हैं अपने बारे में, जो बातें कही, जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का इंपॉर्टेंस क्या है, और सुकेशा ने अपना जो एटीट्यूड दिखाया, जो एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, किस तरीके से हमें उस एटीट्यूड से शिक्षा लेनी चाहिए, वो सारी चीजें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सुकेशा जो कि भारद्वाज के पुत्र थे, उन्होंने ये बोला कि हे गुरुदेव, ये प्रश्न जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ये प्रश्न मेरा अपना प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न सुकेशा से किसी और ने पूछा था। सुकेशा ने कहा कि ये प्रश्न हालांकि मेरे भी मन में है, लेकिन ये प्रश्न असल में मुझसे किसी और ने पूछा था, और मैं इसका उत्तर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसको इसका उत्तर नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था, उसी के बारे में सुकेशा यहाँ पे पहले श्लोक में बता रहे हैं। तो सुकेशा रेफर करते हैं किसको? सुकेशा कहते हैं पिप्पलाद ऋषि से कि हे गुरुदेव, कौशल देश का एक राजकुमार है जिसका नाम है हिरण्याब। उसने मुझसे ये प्रश्न पूछा था जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। और प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि 16 कलाओं वाला पुरुष है कौन और कहाँ रहता है। जैसे कहा जाता है ना, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे, तो वो संपूर्ण अवतार थे भगवान के। तो ये जो 16 कलाओं वाला पुरुष है, ये परम पुरुष है। ये परमात्मा का ही एक निरूपण है, परमात्मा का ही एक रूप है। उसी से प्रकट है, परमात्मा की ही शक्ति है, जिस शक्ति के माध्यम से ये इस पूरी सृष्टि को, परा और अपरा, इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। परा हो चाहे अपरा हो, ये हर जगह ये परम पुरुष व्याप्त है। ठीक है, तो ये परम पुरुष है कहाँ, है कौन, कहाँ रहता है? यही सारी चीजें जो है हिरण्याब ने किससे पूछी थी? सुकेशा से पूछी थी। और सुकेशा किससे पूछ रहा है? अब पिप्पलाद ऋषि से पूछ रहा है। तो सुकेशा ने यह बताया कि जब मुझसे यह प्रश्न पूछा कौशल देश के राजकुमार हिरण्याब ने, तो मैंने उसको यह जवाब दिया कि मैं उसका उत्तर नहीं जानता, मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। सुकेशा से जब ये प्रश्न पूछा कौशल देश के राजकुमार ने, और सुकेशा ने जब ऐसा कहा कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता पाऊंगा, तो जो राजकुमार था उसको थोड़ा डाउट हुआ। उसे लगा कि शायद ये बताना नहीं चाहते, ये छुपाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने काफी विनय की, काफी प्रार्थना की राजकुमार ने, लेकिन उसके बाद भी बार बार जो हमारे ये सुकेशा थे, इन्होंने बार बार यही कहा, और अंत में उन्होंने यही समझाया कि देखो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, या जो कुछ नहीं पता हो उसके बारे में अगर आप बिना जाने ही कुछ बताते हो किसी को, तो वो भी एक तरह से असत्य ही है। वो तो बल्कि असत्य से ज्यादा खतरनाक कई बार काम करता है। तो उन्होंने यही बताया उस राजकुमार को, किसने? सुकेशा ने, कि असत्य भाषण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत्य भाषण करने वाले का समूल नाश हो जाता है। जो लोग भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों के विषय में अगर वो कोई गलत बात कहते हैं, तो उनका समूल नाश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको मार देगा, करके आपका नाश कर देगा, कोई भगवान ऊपर से बैठे हुए हैं कहीं, और ऊपर से कोई गदा चलाएंगे, या फिर ऊपर से कोई चक्र आएगा और आपको काट देगा, आपको बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं है। जो कुछ है वो आप ही हैं और आप ही करते हैं। इसका कारण, इसका जो मनोवैज्ञानिक रीजन है, ये भगवत गीता में भी बड़े अच्छे से समझाया गया है। और ये सारी चीजें, क्योंकि ये बनी तो उसी ऊर्जा से हैं, हम सब बने उसी ऊर्जा से हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, और ये सब उसी परमात्मा की बनी सृष्टि में हो रहा है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी कर रहा है, अगर हम भी बर्बाद हो रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से बर्बाद करने वाला कौन है? हमें, वही है। और हम अगर आबाद हो रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आबादी या हमारा आबाद होना किसकी जिम्मेदारी है, या हमें आबाद किसने किया है? अप्रत्यक्ष रूप से उसी परमात्मा ने ही हमें आबाद किया है। ठीक है, तो ये बात जो कही गई यहाँ पे सुकेशा ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि असत्य भाषण करने वाले का समूल नाश हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि नाश होने का मतलब होता है कि ना तो वो इस लोक का रह जाता है, यानी यहाँ पर का भी नहीं रह जाता, और परलोक का भी नहीं रह जाता। कारण क्या है इसका, ये हम समझते हैं। कारण इसका ये है कि ज्ञान जो होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक वो होता है जो अनुभव जनित हो, जिसमें अनुभव हो गया हो। जैसे एक जो माँ होती है, वही जानती है कि उसने अपने बच्चे को अपनी कोख में किस तरह से पाला है, और पल पल क्षण क्षण उसने किस तरीके से अपने बच्चे के आने का इंतजार किया है। वो जो अनुभव रहा है उसका, जो पीड़ा के समय में भी उसे इतनी परेशानी होती थी, जब वो गर्भवती थी उसे इतनी परेशानी होती थी, इसके बावजूद भी उसमें वो आनंद अनुभव करती थी। उसको आनंद आता था कि मेरा पुत्र, मेरी संतान, मेरी पुत्री, जो भी हो संतान, वो इस संसार में आएगी। उस आनंद को, उस पीड़ा में भी जिसने अनुभव किया है, वो केवल माँ बता सकती है। तो उस अनुभव को केवल और केवल माँ जी सकती है। एक पिता ये बता सकता है कि बड़ी तकलीफ हुई थी उसे, लेकिन वो उस तकलीफ को सही तरीके से
खुद नहीं समझ सकता। तो जो पिता है वो क्या है, उसके पास श्रुति आधारित ज्ञान है, यानी उसने सुन करके, किसी दूसरे के अनुभव को सुन करके अपने भीतर रख लिया है, अपने पास रख लिया है। तो ये जो शास्त्रों का ज्ञान है ना, कुछ लोगों के पास क्या होता है कि ये शास्त्रीय ज्ञान होता है, कहीं सत्संग में जाते हैं, कहीं किसी बड़े ऋषि मुनि से, कहीं किसी गुरु से इन बातों को समझ लिया, समझ के उनको याद कर लिया है, रट लिया है, अपने पास रख लिया है, लेकिन उसके अनुभव में वो ज्ञान नहीं उतरा है। ठीक उसी तरीके से पति और पत्नी के बीच में होता है। पत्नी ने गर्भवती होने का या जो है आपके प्रेग्नेंट होने का जो सुख है, या प्रेग्नेंट होने का जो अनुभव है, और उसकी उसकी जो खुशी है, तकलीफों के बावजूद भी जो उसकी खुशी है, उस अनुभव को केवल वही जानती है। वो उसके पास अनुभव जनित ज्ञान है, लेकिन उसका जो पति है उसके पास सिर्फ इतना ज्ञान है कि हाँ, उसे बड़ी तकलीफ होती थी, उसे हमेशा तकलीफ होती थी, फिर भी वो खुश रहती थी, उसे खुशी थी, वो बेसब्री से अपने संतान का इंतजार कर रही थी। ठीक है, ये जो ज्ञान है, ये अनुभव जनित और श्रुति आधारित ज्ञान दो तरीके का होता है। और अगर अनुभव जनित ज्ञान किसी उस व्यक्ति से न लिया गया हो जो परम ज्ञानी हो, जैसे माता जो जिसने अपने बच्चे को पाला है, वो तो आपको अपना अनुभव भले ही ना बता पाए, लेकिन वो ये बता सकती है, शब्दों में जो कुछ कह सकती है वो बताएगी कि तकलीफ होती है लेकिन अंदर से अच्छा लगता है। लेकिन इस चीज को अनुभव केवल उसी ने किया, उसके पति ने नहीं अनुभव किया। पति ने अनुभव भले ही नहीं किया, लेकिन उससे सुन करके इन बातों को उसने रख लिया है, सामने उसको देखा है, तो वो सामने रख रहा है। यानी कि सुन करके भी सही प्रमाणित जगह से सुन करके उसने वो ज्ञान सामने रखा। और दूसरा जो पत्नी थी, उसने क्या किया कि जो उसने अनुभव किया उस ज्ञान को सामने रखा, उसने बताया। एक ने अनुभव किया है, दूसरे ने सुना है, और दोनों के पास प्रमाण है। ठीक है, दोनों के पास प्रमाण है अनुभव करने का और सुनने का। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास प्रमाण है, इसी तरीके से जब व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, किसी गुरु के, सदगुरु के नजदीक रह करके वो जो है ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु के अनुभव से उस ज्ञान को प्राप्त करके शब्दों के रूप में अपने पास भले रखा हो, भले ही उसने उसको अनुभव ना किया हो, लेकिन वो ज्ञान उसके पास सदगुरु का रहता है, सही ज्ञान रहता है उसके पास। एक व्यक्ति जो अनुभवी है, उसका ज्ञान उसके पास होता है। तो दोनों ही क्या होते हैं, इस समय सही बता रहे होते हैं। जो कुछ भी इनके अनुभव के इनके मुंह से निकलेगा वो सत्य निकलेगा। लेकिन जो कुछ इनमें से किसी को नहीं पता है, या फिर दूसरे वाले को नहीं पता है, शिष्य को नहीं पता है, अगर वो उसको नहीं पता है, इसके बावजूद भी वो बताने की कोशिश करता है, या फिर वो अपने तरह से व्याख्या करने की कोशिश करता है, या कुछ भी बताने की कोशिश करता है कि नहीं, मुझसे किसी ने पूछा है और मेरी एक इमेज है समाज में कि ये बड़े ज्ञानी हैं, यहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। उसे ये लगता है कि समाज में उसकी एक इमेज है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसलिए अगर कुछ भी पूछा जा रहा है उससे, तो उसे कुछ तो बोलना है। ये जो चीज होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है। ये असत्य भाषण से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अब आप देखिए, हमारे शरीर के 5 कोष हैं, उनमें एक कोष जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मनोमय कोष। ये जो तीसरा कोष होता है मनोमय कोष, जिसमें अपनी सारी वासनाएं, सारा अहंकार हम इकट्ठा करते हैं, जिसमें हम अटैच रहते हैं, जहां पे अटैचमेंट के बीज पड़े होते हैं। जैसे हमें ये लगता है कि लोग हमें जानते हैं, लोग हमसे पूछने आए हैं, हमारी एक इमेज है तभी तो पूछने आए हैं। मेरी एक इमेज है, मुझसे कोई पूछने आया है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, मुझे कहीं से नहीं मिला, आपके पास आया हूं, और मैं सोचूं कि हाँ यार, ये मेरे पास आया है, कुछ तो इसको बताना पड़ेगा, भले ही मुझे आता हो ना आता हो, कुछ तो मैं इसको संतुष्ट करने के लिए ऐसा उत्तर दे दूं जो ठीक ठाक सा हो। एटलीस्ट इसको लगे कि हाँ, मेरी जो इमेज है वो समाज में जो बनी हुई है वो बनी रहे। इसकी चिंता ज्यादा होती है। तो इस केस में वो क्या करता है, कुछ भी लपेटा हुआ उत्तर या कहीं से भी गलत प्रमाण दे करके या किसी भी प्रकार से वो उसको व्याख्या करने की कोशिश करता है, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है, और उसके सामने रखता है, सामने वाले के। जब वो सामने वाले के सामने रखता है, तो ये असत्य भाषण से भी ज्यादा खतरनाक चीज सामने रखता है। अब क्योंकि इसने असत्य भाषण से भी ज्यादा खतरनाक चीज सामने रख दी, जिसका इसने अनुभव नहीं किया, जिसका इसने ज्ञान किसी सदगुरु के समीप रह करके हासिल नहीं किया था, जब ये इस बात को कह देता है, ठीक है, जब ये इस बात को कह देता है, तो होता क्या है कि ये इसके अहंकार का प्रमाण हो जाता है। अहंकार किस बात का, कि नहीं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मेरी एक इमेज है, मुझे तो इसको बचा के रखना है, मैं कैसे कुछ गलत बता सकता हूं, तो मैं जो जानता हूं उसके आधार पर व्याख्या करके इसके सामने रख देता हूं। तो इस तरह से जो लोग करते हैं कि नहीं भाई, मेरे पास आया है, कुछ तो बोलूंगा, ये लोग सबसे खतरनाक होते हैं। जो लोग जान करके किसी चीज को नकारते हैं वो विद्वान है, लेकिन जो लोग बिना जाने किसी चीज को नकारते हैं वो महामूर्ख हैं, बड़े खतरनाक हैं। और उसी तरीके से जो लोग बिना जाने किसी चीज को मानते हैं, वो भी उतने ही खतरनाक है जितना कि एक नास्तिक खतरनाक होता है। नास्तिक कम खतरनाक है, लेकिन जो जाने बिना ही किसी चीज को मानता रहता है और उस पर टिका रहता है, और उसकी व्याख्या गलत सलत जैसे भी हो, बिना जाने करता रहता है कि तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। लोग कहते हैं पूजा की विधि में जरा सी गलती हो गई, अरे नरक भोगेगा तू। भगवान को केवल भाव चाहिए, भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूजा में गलती हो गई तो अरे ये तो बड़ा गलती है, तेरी पूजा बेकार हो गई रे, ये क्या है, ये तो अहंकार है तुम्हारा, तुम तो भावों को जानते ही नहीं हो। इसका मतलब भोले के तो भगवान होते हैं। तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि अगर किसी ने गलती कर भी दी है तो परमात्मा उसकी गलती को देख रहा है, यही बहुत बड़ी बात है।
कि परमात्मा उसकी गलती को देख रहा है, उसके हर काम पे नजर रख रहा है। ये कितने सौभाग्य की बात है उसके लिए। इसी बात से उसे खुशी हो जाती है। एक कहानी भी है ऐसी कि एक बार किसी व्यक्ति ने क्या किया कि एक मुस्लिम स्कॉलर की कहानी है ये, ठीक है। तो इसको केवल एक कहानी की तरह सुनिए, अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं मुस्लिम धर्म में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ। सारे इंसान देखिए, इंसानों में कहीं कोई कमी नहीं होती। कमी होती है उन लोगों में जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझने लगते हैं और उसकी व्याख्या करने लगते हैं। उनकी अपनी जो अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, उन अल्टीरियर मोटिव्स को पूरा करने के लिए जब वो समाज को बहकाते हैं, तब वो लोग गलत करते हैं। लोग गलत नहीं होते। लोगों को तो जिस बात पे विश्वास हो गया, जरा सोचिए, उन्हें जिस बात पे विश्वास है, उस विश्वास को जीने के लिए वो क्या क्या नहीं कर जाते। जरा सोच करके देखिए, विश्वास की पराकाष्ठा आप देखिए कि एक व्यक्ति को यह कह दिया जाता है कि तू अपने शरीर पे बम बांध के उड़ जा, तो वो उड़ जाता है। ये बड़ा नेक काम है, उसे भगवान पे इतना विश्वास है। और लोगों ने उसे बता दिया है कि भगवान ने ये कह रखा है कि तू उड़ जाइयो, तू मर जाइयो मेरे लिए। तो जरा सोचो कि वो अपने विश्वास के लिए कितना कुछ कर जाता है। ये विश्वास सराहनीय कहा जाए या ना कहा जाए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन इन चीजों को किनारे रख करके जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी विचारों के स्तर पर अच्छा है, वो हमें हर जगह से ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो है एक जगह से ही चीजें लें। आपने रसखान का भी नाम सुना होगा, आपने दूसरे विद्वानों का भी नाम सुना होगा। जो चीजें बुरी हैं उनका खुलकर विरोध कीजिए, मैं भी करता हूं। लेकिन जहां से आपको कुछ सही सीखने को मिलता है, वहीं से आप जो है चीजों को उठा लीजिए। तो ये कहानी एक मुस्लिम स्कॉलर की है। मुस्लिम स्कॉलर क्या करता था कि वो रोज जो है नमाज पढ़ता था, कोई नमाज नहीं छोड़ता था। वो सीधा आदमी था, ठीक है, नमाज पढ़ रहा है, सीधा आदमी है, ठीक है। कुछ ज्यादा उसको लेना देना नहीं था, कट्टरता उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। कट्टर लोगों से वो दूर रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसा ही जो है वो एक कट्टर मुस्लिम उससे मिला। ये बड़ा सीधा साधा था और इसकी हालत बड़ी खराब थी, फटे पुराने जो है कपड़े पहनता था। और ये मतलब नमाज पढ़ना और अपने खुदा पे विश्वास रखना, इस तरह की चीज करता था। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, एक कट्टर मुस्लिम इससे मिला। उसने पूछा कि एक बात बता, इतनी तू करता है क्या नाम है, नमाज अदा करता है, तेरा हुआ क्या, कुछ तो हुआ नहीं तेरा। तो उसने बोला कि ये काम करना जो है, मुझे तो खुदा मिला नहीं। तू अगर पूछ के दिखा, अगर खुदा तुझसे मिलता है, तू पूछ के दिखा उससे कि भाई मेरी नमाज उसको अच्छी लगती है कि नहीं। उसने कहा ठीक है, हाँ मुझे तो रोज खुदा मिलता है, मैं तो उससे पूछूंगा। तो वो जा करके जो है ऐसे ही कुछ करता है, अपनी नौटंकी करता है और वापस आकर के क्या करता है कि हाँ खुदा से मैंने कल बात की थी, उसने तेरी नमाज जो है बिल्कुल अस्वीकार कर दी है, उसे तेरी नमाज पसंद नहीं है। तो ये जो बंदा था, इसने बोला कि भगवान ने मेरी नमाज अस्वीकार कर दी है, इसका मतलब यह है कि भगवान ने मेरी नमाज रोज देखी है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उसने मेरी नमाज रोज के लिए देखी और इसी से खुश हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये होती है भक्ति। तो जो लोग कट्टरता और जो लोग जाने बिना और मतलब जान करके और बिना जाने, इन जो है इन चीजों में फर्क है। जान करके किसी चीज को नकारना या किसी चीज को स्वीकारना, यही महानता है। लेकिन बिना जाने किसी चीज को मानते रहना, बिना जाने किसी चीज पर विश्वास करते रहना और उसे कट्टरता के रूप में सामने रख देना, यही आतंकवाद का कारण बना है इस संसार में। अगर आप आतंकवादियों की गतिविधियां देखेंगे, उनके विचार सुनेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि बड़ी ही ट्विस्टेड सी फिलॉसफी उनके दिमाग में बैठा दी गई है। बहुत ही ट्विस्टेड सी माइंडसेट उनका हो चुका है। 72 हूरें मिलेंगी, इस तरह की बात भी कई जो है लोग कहते हैं। इनफैक्ट कई लोगों को यूट्यूब पे आपने कहते देखा होगा कि ऐसी ऐसी हूरें आपको मिलेंगी जिन्होंने 72 72 हूरें होंगी और एक एक हूर ने 72 लेयर्स वाला पजामा पहना होगा, लेकिन इतनी खूबसूरत होंगी कि उस पजामे के भीतर से भी उनकी जो खूबसूरती है वो बाहर झलक रही होगी, ऐसी चमक रही होगी। जरा सोचिए, इस तरह की बातें बता करके बहकाने का प्रयास करना, ये सारी चीजें बिना जाने बिना देखे, इन चीजों पर मतलब किसी से बताया जाए कि देखी है तूने, समझा है तूने, तो बता नहीं पाएगा। लेकिन इस तरह की चीजों को करने के बाद जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो आदमी क्या करता है, जब इसको जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर उस पर अटैक करता है, तो क्या होता है, अपने आप ही आदमी जो है उसका ब्रेन वॉश होने लगता है। वो एक अननोन टेरिटरी में घुसने लगता है। अज्ञानियों को बहकाने का तरीका अलग होता है, ज्ञानियों को बहकाने का, पढ़े लिखे लोगों को बहकाने का तरीका अलग होता है। दोनों के ही बहकाने के तरीके अलग हैं, लेकिन बहकाया सबको जाता है। इसी तरीके से जो लोग ये कहते हैं कि तुमने तो पूजा की विधि में या यज्ञ में ये गड़बड़ कर दी, ओम शिव 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 शिव, तुमने तो नाश कर दिया, मैं जा रहा हूं, ये पूजा जो है बर्बाद हो गई। उसके भाव तो सच्चे थे, गलती तो उससे क्रिया विधि में हो गई, चाहिए तो भगवान को भाव, तुम क्या बता रहे हो। तो इस तरह की चीजें जो हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है। हर चीज का निवारण, हर चीज का उपाय है। इसीलिए अथर्ववेद लिखा गया था। अथर्ववेद में जो पूजा के समय विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, उसके लिए ही अलग से उसे लिख दिया गया कि अगर कोई विघ्न आता है, कोई बाधा आती है, कोई समस्या खड़ी होती है, तो उस केस में आप क्या करें। उस केस में आप ये करें कि अथर्ववेद को देखें और
किस प्रकार के अनर्थ के होने पर, पूजा में बाधा आने पर, किस प्रकार की बाधा आने पर किस प्रकार का उपाय किया जाए, वो चीज वहां लिखी हुई है। ठीक है, उस चीज को वहां पे रखा गया है। देखिए जितनी भी विधियां होती हैं ये ठीक उसी तरीके से होती हैं जैसे लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें अगर आप कोई एसिड मिला रहे हैं, एक एसिड में दूसरा एसिड मिला रहे हैं, और जरा सी भी गलती अगर हो जाए और फटने की नौबत आ जाए तो आप वहीं छोड़ करके लेबोरेटरी से बाहर भाग जाएंगे। ठीक वही चीज इन मंत्रों के साथ है। ठीक है, तो इनके निवारण के लिए कुछ ना कुछ उपाय होते हैं, हर जगह होते हैं, कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी नहीं होती। उसी प्रकार से वहां पर भी उपाय होते हैं। अथर्ववेद लिखा ही इसलिए गया है। अथर्ववेद को लोग कहते हैं जादू टोने और इससे भरा हुआ है, नहीं। उसमें भी ऐसे मंत्र हैं, जो कुछ भी ऐसे मंत्र लिखे गए हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है किसी विशेष प्रकार के मंत्र में, चाहे सामवेद के, ऋग्वेद के मंत्रों के समय, यज्ञ के समय, तो उसको कहते हैं बाधा। उस बाधा को निवारण करने के लिए इस पूरे अथर्ववेद में उपाय दिए गए हैं कि कौन सा मंत्र अब पढ़ा जाए, इसके काट के लिए क्या किया जाए कि ये बाधा दूर हो जाए। इन सभी के लिए उस वहां पे दिया गया है, तो उससे वो कर लो, क्यों इतना परेशान होना। ठीक है, आप तो ज्ञानी हो, आप कर दो सही। आप मैकेनिक हो, सामने वाला तो गलती कर गया भाई, सामने वाले को नहीं पता था, उसने स्विच पे पानी डाल दिया, अब करंट मार रहा है उसको। तो आपको तो पता है ना कि हाँ स्विच ऑफ कर देना है, मेन 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 लाइन ऑफ कर देनी है, तो ये करंट जो लग रहा है इसको बंद हो जाएगा। तो आप जानते हैं, तो फिर इस तरह का भाव रखना और विचलित होना, ये ठीक नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता। तो यहाँ पर जो अनुभव जनित और श्रुति आधारित शास्त्रीय ज्ञान है, इसके बारे में हम बता रहे थे। अगर आपको अनुभव जनित ज्ञान नहीं है और श्रुति आधारित ज्ञान में भी वो चीज नहीं आती, तो आपको उसका भाषण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वापस आते हैं इसमें मनोमय कोश में। मनोमय कोश में होता क्या है, अहंकार के कारण आपके अंदर अटैचमेंट है अपने सम्मान से, कि मुझसे किसी ने कुछ पूछा और मैं कुछ भी ना बता पाया, नहीं पता है तब भी बोलूंगा, मेरी इमेज है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो जब आप बोलते हो तो एक अटैचमेंट यहाँ क्रिएट कर लेते हो। अब क्योंकि आपने गलत बोल दिया है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे कल्ट्स के बनने की क्रियाविधि बताई जा रही है कि कल्ट कैसे बन जाते हैं, किस तरीके से कल्ट इस तरीके के बन जाते हैं। एक कल्ट ऐसा भी है, हमारे ही समाज में है, हरियाणा में एक कल्ट ऐसा है जो ये कहता है कि भगवान कृष्ण जो है वो असुर थे। ठीक है, वो भगवान कृष्ण जो थे वो भूत थे। जब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे, तो वो असल में उनके भीतर एक भूत घुस गया था, ऐसी बात करता है एक जो है जाना माना जो है एक कथावाचक, कथावाचक नहीं कह सकते, कबीरपंथी है, वो इस तरह की बात करता है। और आज की डेट में वो जेल में है। ठीक है, भगवान की कृपा से जेल में ही रहे तो अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो है, असत्य भाषण करने से होता क्या है? अब होता यह है कि जब आप एक बार असत्य भाषण कर देते हो अपने अहंकार से जुड़ करके, अगर आपने कह दिया किसी को, कुछ ऐसी बात कह दी मजाक मजाक में ही, या फिर कुछ ऐसा कह दिया कि दो और दो पांच होते हैं, मैं तो साबित कर सकता हूं, एक वन इज इक्वल टू जीरो होता है, मैं साबित कर सकता हूं, देखो मैं साबित करता हूं। फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा तर्क लाता है, तो आप उसके तर्क को काटने के लिए बड़े प्रयास करते हो। जब प्रयास करते हो, तो वो प्रयास क्या होते हैं? आपके अहंकार से जनित होते हैं। आप ये नहीं कहते कि यार इसे साधारण रूप में एक मजाक की तरह लो, एक जो है ट्रिक की तरह लो। आप उससे कहते हो कि नहीं, मैं तो साबित करूंगा। अगर आपने एक बार किसी को एक गलत चीज बता दी, कोई गलत सिद्धांत किसी को बता दिया, और भले ही आपने उसको अनुभव से ना जाना हो, भले ही उसने आपने उसको किसी से सुना ना हो, किसी कहीं से पढ़ा ना हो, इसके बावजूद भी होता क्या है कि आप उसके पीछे पड़ जाते हो, आप उससे चिपक जाते हो। जब आप चिपक जाते हो, और अगर आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, समाज में जिसके फॉलोअर्स हैं, समाज में जिसको जानने वाले हैं, आप क्या करते हो? ऐसी स्थिति में जब आपकी आलोचना होती है, तो आप उन्हें इकट्ठा करके क्या करते हो? एक ग्रुप बनाते हो, उसी को क्या कहते हैं? कल्ट कहते हैं। कल्ट बनाना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप एक उपासना पद्धति को फॉलो करते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कल्ट आपने इसलिए बनाया है कि आपका कल्ट दूसरों से अलग दिखे और उस चीज को माने जो आपने कह दी है, भले ही वो आपके अनुभव में नहीं थी, आपके श्रुति आधारित नहीं थी, उसके प्रमाण नहीं मिलते। जिस चीज का प्रमाण मिलता है उसके लिए तो आपको शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। जहां प्रमाण नहीं मिलता है, जैसे कि कोई कहे कि मैं अवतार हूं, कह दे कि मैं भगवान का अवतार हूं। अगर वो कह दे कि मैं भगवान का अवतार हूं, इसका प्रमाण उसको शास्त्रों में देने लायक कहीं है नहीं, कहीं से उसको प्रमाण मिलेगा नहीं, किसी ने उसको ईश्वर की तरह अनुभव नहीं किया, वो बस कह रहा है कि मुझे जो है लगता है कि मैं ईश्वर हूं। अब ये क्या करेगा? ये अपना कल्ट निश्चित रूप से बना लेगा। और हरियाणा वाले जिसकी कहानी मैं बता रहा हूं, वो ऐसा ही है, उसने खुद को ईश्वर ही घोषित कर रखा है। अब आप समझ गए कल्ट की क्रियाविधि। तो कुछ कल्ट ऐसे होते हैं जो कि उपासना पद्धति के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। एक उपासना पद्धति को पकड़ करके, चाहे वो ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। इनमें कोई वो नहीं होता, इनके अंदर कोई ऐसा अहंकार की चीज नहीं होती। लेकिन एक कल्ट ऐसा होता है जिसके पास शास्त्रों और अनुभवों से जनित कोई ऐसा ज्ञान नहीं होता, जिसकी व्याख्या उन्होंने कर दी होती है। जब उसकी व्याख्या वो कर चुके होते हैं, तो अपनी व्याख्या से वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि जब कोई उनकी आलोचना करता है कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तो फिर वो क्या करते हैं? अपने आप को
घेरने की कोशिश करते हैं, बचाने की एक प्रोटेक्शन सील्ड बनाने की कोशिश करते हैं। यही प्रोटेक्शन सील्ड कल्ट के रूप में सामने आती है। तो कल्ट भी दो तरीके के होते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि अगर कोई कल्ट आपको किसी चीज को जो कि असत्य भाषण के थ्रू या फिर जिसके प्रमाण नहीं मिलते या जो अनुभव जनित नहीं है आपके, जो सिर्फ आपसे कह देता है कि इसको मान लो, जब तक वो आपके अपने हृदय में ना उतरे, जब तक वो आपके अपने भावों में ना आए, तब तक आप उसको फॉलो मत करिए। भावों में आना दो तरीके से हो सकता है। एक आपका अपना भाव जो गुरु के जरिए आया है, दूसरा है साइकोलॉजिकली आपको क्या किया गया है, मोल्ड कर दिया गया है। तो कई बार क्या होता है, कल्ट जो होते हैं, अहंकारी जो कल्ट होते हैं, जैसे अपने आप को ईश्वर बताना, बहुत से लोग हैं। एक उत्तराखंड का भी व्यक्ति है, यूट्यूब पे अपने वीडियो डालता है, वो भविष्यवाणियां करता है। उसका कहना है कि मैं जितनी भविष्यवाणियां करता हूं जो है अच्छी निकलती हैं, सच निकलती हैं, इसीलिए मैं ही अवतार हूं। उसको ये लगने लगा है। तो इस वजह से उसने क्या किया है कि अपने आप को द रियल कल की अवतार कह करके उसने अपने आप को संबोधित करना शुरू किया है। इस वजह से क्या हुआ है, उसका अहंकार इतना बढ़ गया है कि आज की डेट में जितनी बातें वो कहता है, उन बातों को कहते समय उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है। जितनी उसके अंदर सौम्यता थी, आज से 6 साल पहले जब मैं उसके वीडियो देखता था कई बार, तो उसकी बातों में सौम्यता थी, वो ज्योतिष को सही तरीके से परिभाषित कर पाता था। आज की डेट में जब वो आता है बताने, कोई बात बताने आता है, तो 15 मिनट के वीडियो में वो 10 मिनट यही बताता है कि दूसरा मुझसे ये कह गया, मैं उसका नाश कर सकता हूं, वो मुझे जानता नहीं है, मेरी शक्तियों का उसे ज्ञान नहीं है। ये बातें 10 मिनट कहता है, 5 मिनट भी वो ढंग से अपनी बात जो कहने आया है वीडियो में, जो बताने आया है, जो बताने लायक है, वो कह नहीं पाता। यही होता है। ये कल्ट का निर्माण इस तरीके से होता है। और इस तरह के लोग जो असत्य भाषण करके फंस चुके हैं, अब आप जरा सोचिए, असत्य भाषण करके फंस चुके हैं किसके बारे में, शास्त्रों के बारे में। शास्त्रों का ज्ञान इस संसार के लिए क्या है, नहीं है। वो जो है दिव्य ज्ञान है। वो इस संसार को चलाने वाला, इस संसार की रोजमर्रा के कामकाज में आने वाला ज्ञान नहीं है। तो यहां से भी वो गए। दूसरी चीज क्या हुई कि वो झूठ बोल करके, असत्य बोल करके या कुछ भी बता करके अब उस ज्ञान को भी, सही ज्ञान को भी नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने असत्य बोल दिया अब उस पर टिके हुए हैं। जब उस पर टिके हुए हैं तो जो सत्य है वो उनके सामने खुलकर आ ही नहीं रहा। जब आप असत्य पे टिक जाओगे तो सत्य को पहचानोगे कैसे? सत्य को लेने के लिए आप तैयार ही नहीं हो तो आप लोगे कैसे? तो अब जब वो सत्य को ले नहीं रहा है, तो वो सत्य जो ज्ञान किसका है, परम पुरुष का ज्ञान है, उधर से भी गया। क्योंकि जब तक वो ज्ञान नहीं होगा, उसको आप स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपके मन का मैल, ये अटैचमेंट, ये धुलेगी नहीं। जिस दिन ये अटैचमेंट धुल जाएगी, जिस दिन ये अहंकार धुल जाएगा, उसी दिन आपका काम हो जाएगा। और क्योंकि असत्य भाषण करके अगर कोई फंस गया है और वो अपने अहंकार को धो नहीं पा रहा, ये बात कह नहीं पा रहा कि मैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, माफ कीजिए, इतना करते ही उसका सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपने अहंकार में डूब गया कि मुझे तो बताना है, कुछ तो बताना है, क्योंकि मेरी इमेज है एक महान आदमी की, तो उस इमेज को तो हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करता है, वो असत्य भाषण कर जाता है। ऐसा असत्य भाषण कर जाता है जो कि असत्य से भी ज्यादा बुरा है, मिथ्या भाषण कर जाता है वो। ठीक है। तो अहंकार के कारण क्या होता है, जिद आती है, जिद के कारण उसके अंदर कठोरता आती है, अपने ही नियम बना करके वो अपने आप को चारों तरफ से घेर लेता है, अपने ही फॉलोअर्स इकट्ठे करता है और इस तरीके से एक कल्ट का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये सारी बातें ये आपके लिए थी। एट द सेम टाइम यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया, जो है सुकेशा ने, कि मैंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे भी जानने की इच्छा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उद्देश्य आप समझ लीजिए। इस प्रश्न का उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति आत्मा को पा चुका है, यानी कि जो अपने मन से सारी वासनाएं नष्ट कर चुका है, वासनाएं नष्ट करने पर ही आपकी जो जीवात्मा की ऊर्जा है, मनोमय कोष की ऊर्जा जीरो होकर के न्यूट्रल हो जाती है। जब वो न्यूट्रल हो जाती है तो भीतर की जो ऊर्जा है वो प्रकट हो जाती है, वही इफेक्टिव हो जाती है। मनोमय कोष की जो ऊर्जा है वो वासनाओं की ऊर्जा है, वासनाएं खत्म होते ही भीतर की जो दिव्य ऊर्जा है वो प्रकट हो जाती है। जब वो प्रकट हो जाती है तो ऐसा पुरुष, यानी ऐसा जो जीव है, वो तो परमात्मा के तुल्य हो गया। तो जब ये ऐसा जीव परमात्मा के तुल्य हो गया तो ये कहाँ जाता है? बाकी जीव तो मरने के बाद वासना के अनुसार जन्म ले लेते हैं, लेकिन ये कहाँ जाएगा? जैसी वासना होती है वैसा जन्म मिलता है। लेकिन जिसकी वासना ही खत्म हो गई, जो अपनी आत्मा को पा चुका है, जिसके भीतर आत्म प्रकाशित हो चुका है, वो कहाँ जाएगा? तो जो आत्मा को पा चुका है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ पहुंचेगा? इस बात को पूछा उसने। यही बात, इस बात को पूछने का उद्देश्य यही है, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य यही है कि जब कोई व्यक्ति आत्म को पा चुका है तो वो कहाँ जाता है? बाकी सब तो अपने वासनाओं के अनुसार नए नए जन्म ले लेते हैं, बट ये कहाँ जाता है? तो ये जो जहां जाता है वो परमात्मा के तुल्य हो जाता है। उसी के बारे में बताया जाता है, हर बार यही बताया गया है कि आपकी ऊर्जा जैसे ही आत्मा की ऊर्जा के बराबर होगी, आप परमात्मा के तुल्य हो जाओगे। और परमात्मा 16 कलाओं वाला पुरुष है, पुरुष के रूप में प्रकट होकर के वो क्या कर रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से। भगवान कृष्ण का जो विराट रूप है उसमें आपने देखा होगा तरह तरह की देवी देवता दिखते हैं। ये कुछ और नहीं है, वो वही परम पुरुष है, वो वही 16 कलाओं वाला पुरुष है, वही है परम पुरुष। तो उसी में लीन होना है सबको। ठीक है। तो वो लीन होना जाता कहाँ है?
जो ये आत्मा पा जाता है अपने आप को, तो वो कैसे जाता है, कहाँ जाता है? जाने को तो वहीं जाना चाहिए, 16 कलाओं वाले युक्त, 16 कलाओं से युक्त पुरुष में ही लीन होना चाहिए, लेकिन वहां जाता भी है कि नहीं, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये सारे प्रश्न, ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ही ये पूछा गया है। क्योंकि जो कारण है उसी में कार्य लीन हो सकता है। मैं अगर कारण हूं किसी काम को होने का, जैसे मैंने बोला कि आज मुझे अपने घर की सफाई करानी है, तो घर की सफाई काम हो रहा है, कोई कर रहा है, घर की सफाई करने वाला आकर के कोई काम कर रहा है, लेकिन उस काम को कराने वाला कारण कौन है? वो मैं हूं। तो जब ये काम खत्म होगा तो किसमें लीन होगा? कौन साइन ऑफ देगा? मैं साइन ऑफ दूंगा कि हाँ काम हो गया। तो जो कारण है उसी में कार्य लीन होता है। इसीलिए ये पूछा जा है, ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया है कि जो सारे काम हम करते हैं, हमारी जो आत्मा जब हमारे भीतर से ये सारे काम जब हमारे शरीर के रूप में प्रकट है, वो सारे काम जब हमसे करा लेती है और सारी वासनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, तो जब ये सारा का सारा साइन ऑफ करने का टाइम आता है, तो साइन ऑफ करने के लिए वो जाती कहाँ है, किसके पास साइन ऑफ लेने जाती है, कहाँ पहुंचती है? वो परम पुरुष कौन है, यही पूछा जा रहा है। अब इसके उत्तर में जो पिपलाद ऋषि हैं वो कहते हैं कि वो जिसकी परम पुरुष की बात तुम कर रहे हो, वो इसी शरीर के भीतर रहता है, ये हमारे शरीर के भीतर ही रहता है। शरीर में जो आनंदमय कोश होता है ना, उसी आनंदमय कोश को हृदय आकाश कहा जाता है। ठीक है, हृदय आकाश, पुंडरीकाश कहा जाता है। वो हृदय जो हमारे जीवात्मा का हृदय है एक तरीके से, वो जहाँ पे आत्मा का निवास है। ठीक है, तो जहाँ पे आत्मा का निवास है वही हृदय आकाश है। तो वहां पर ये जो है हमारा परम पुरुष रहता है। ठीक है, और वो परम पुरुष 16 कलाओं से युक्त दिखाई देता है, वो 16 कलाओं से युक्त है नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पुरुष हमारे भीतर है वो 16 कलाओं, उसके भीतर कोई कला नहीं है, वो कला रहित है, वो न्यूट्रल है, वो शून्य है। लेकिन फिर भी सभी कलाओं से युक्त दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आप आम पसंद करते होंगे, मैं भी पसंद करता हूं, हो सकता है ना पसंद करते हो, तो कोई भी फल पसंद करते हो उसके बारे में कल्पना कीजिए। अगर आप किसी फल को पसंद करते हैं, मान लीजिए आम को पसंद करते हैं, तो आम का पौधा अपने आप तो प्रकट होता नहीं, बीज होता है, एक आम का एक बीज होता है, वो आप जमीन में बोते हो। तो आम के बीज को जब आप जमीन में बोते हो, तो आम का जो फल होता है, क्या उतना ही स्वाद आप उस बीज को निकाल के अगर खा जाओ कि ये आम का ही तो बीज है और इसी को खा जाते हैं, उतना ही आनंद मिलेगा क्या जितना आम के फल को खाने से मिलता है? तो आम के फल में जो मिठास है, वो इस बीज की क्या है? कला है। लेकिन ये बीज खुद उस मिठास से रहित है, फिर भी इस बीज में उस मिठास के गुण हैं। ठीक ऐसे ही आप परमात्मा को या उस परम पुरुष को समझिए कि वो सभी कलाओं का बीज है, और उस सभी कलाओं का बीज होने के कारण आपके भीतर से सभी कलाओं को प्रकट करता है। जब आप अपने जीवन में तरह तरह के कार्य करते हो, जब आप धर्म के कार्य करते हो, तो धर्म के रूप में प्रकट होता है। जब आप राजनीति करते हो समाज को सुधारने के लिए, तो आपके भीतर से वो प्रकट होकर के राजनीतिक रूप से समाज को सुधार करके चला जाता है। लोग कहते हैं कि ये कुछ विशिष्ट शक्ति है, ये कुछ करके गई है, ये विशेष शक्ति वाला व्यक्ति है, ये विशेष राजनीतिज्ञ है। जैसे भगवान कृष्ण को देख करके लोग कहते थे ये विशेष राजनीतिज्ञ है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी छलियों को छलने वाला भी हूं, कोई ऐसा छल कपट इस संसार में नहीं हो सकता जो मुझे छल सके, लेकिन मैं किसी को भी छल सकता हूं। अगर मैं किसी को छलने पे आ जाऊं तो वो बच नहीं सकता। ये बात अर्जुन को समझाते समय भगवान कृष्ण ने बोली थी, भगवत गीता के उपदेश के समय में। क्योंकि अर्जुन के दिमाग में ये भी था कि उधर तो शकुनी है, बहुत छल कपट करने वाले लोग हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा डोंट वरी भाई, उधर शकुनी है तो इधर तुम्हारा कृष्ण है, तुमने अभी मेरे छल देखे नहीं। और वाकई में अर्जुन ने वो छल देखे नहीं थे भगवान कृष्ण के, जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय किए। तो उन्होंने बताया कि छलियों को छलने वाला भी मैं हूं। ये जितनी भी कलाएं मनुष्य के भीतर हैं, मुझसे ये मनुष्य हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो जो परम पुरुष है वो मैं हूं। इस परम पुरुष की वजह से ही ये सारी जीवात्माएं हैं। ये भीष्म पितामह के रूप में, शकुनी के रूप में, दुर्योधन के रूप में जितने भी लोग प्रकट हैं, इन सब के भीतर मैं ही परमात्मा के रूप में विद्यमान हूं। और मेरे ही माध्यम से, मेरे ही आदेश से, मेरे अंदर जो कलाएं हैं, उन्हीं कलाओं को इनहेरिट करते हैं ये सारे लोग, और उन्हीं कलाओं के माध्यम से तरह तरह के कर्म करते हैं, जो तरह तरह की कलाओं के रूप में प्रकट होते हैं। कि कोई गदा युद्ध में माहिर है, कोई भाला चलाने में माहिर है, कोई तीर चलाने में माहिर है अर्जुन। ठीक है, कोई कैसा है, कैसा है, कोई नाचने में माहिर है, कोई जो है खाना बनाने में माहिर है, कोई हर तरह की कला में, किसी तरह की कला में कोई माहिर है, किसी तरह की कला में कोई माहिर है। तो ये कुल मिला के जितनी भी 16 कलाएं होती हैं, उन सभी 16 कलाओं का एकमात्र मालिक मैं हूं, जिन सबको लेकर के तुम इनहेरिट करके अपने काम करते हो। तो वो परम पुरुष इसी शरीर के भीतर रहता है परमात्मा के रूप में, उसी की बात ये की जा रही है। और जिस तरीके से एक पेड़ के बीज में, आम के पेड़ के बीज में आम के फल जितना स्वाद नहीं होता, वो तो जब आम का पौधा बन जाता है, जब वो कर्म शुरू करता है, अपना जीवन शुरू करता है, तब उसमें ये फल प्रकट होते हैं, ये कलाएं प्रकट होती हैं, मिठास प्रकट होती है। ठीक उसी तरीके से जो परम पुरुष है, जो हमारे भीतर है, वो बीज रूप में विद्यमान है, वो प्रेरणा रूप में विद्यमान है, और ये हमारा शरीर उसकी प्रेरणा से लहलहा रहा है।
कर्मों से बना हुआ ये शरीर लहलहा रहा है। तो जब वो भीतर से रह करके हमें संदेश देता है, हमें मोटिवेट करता है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी है कि हम ऐसे ही काम करेंगे जैसे हमारी मनोमय कोष में जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं से प्रेरणा पाकर ही काम करेंगे, तो उन प्रेरणाओं को धक्का वो देता है। जब वो धक्का देता है तो हम राजनीति में आते हैं, कलाकार बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, भाई बनते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, कई बार जाकर के दुबई बैठ जाते हैं, कोई किसी को बहुत बड़ा वो बनना होता है, क्या कहते हैं उसको, भाई बनना होता है, डॉन बनना होता है। तो ये सारी कलाएं जो किसी को दूसरों को डराना, मतलब जो है बंदूक चलाना शुरू कर देना, राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाना, छल कपट सीख जाना, ठीक है, ये सारी कलाएं क्या हैं, उस परम पुरुष में जो है स्वयं प्रकट नहीं है, वो खुद बिन कला से रहित है, लेकिन वही उन कलाओं का मूल स्रोत है। जैसे पेड़ का जो बीज होता है, उसके भीतर, आम के पेड़ के बीज के अंदर आम के फल की जितनी मिठास नहीं होगी अगर आप खाएंगे, लेकिन यही बीज इस आम के पेड़ का कारण है, और इस आम के पेड़ में जब फल लगेंगे तो उसमें अतीव जो है मिठास का स्वाद होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या कहा जा रहा है इस श्लोक में। इन श्लोकों को समझना कई बार इतना आसान नहीं रह जाता, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रकृति के नजदीक रहेंगे, ये प्रकृति भी अपने आप में एक गुरु है, जितना ज्यादा आप प्रकृति को निहारना सीखेंगे, उतना ज्यादा आसानी से आप विद्वानों की कही बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि जो विद्वान होते थे, जो ऋषि होते थे, जो मुनि होते थे, इसीलिए वो अपने सारे राजमहल, ये सारी चीजें छोड़ करके, राजमहल के सुखों को छोड़ करके, राजमहल से बाहर, राज्य से बाहर कहीं किसी जंगल में रहा करते थे, प्रकृति के नजदीक रहा करते थे। अब आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि क्यों रहा करते थे। क्योंकि जो प्रकृति के जितने नजदीक रहता है, उतना ही अधिक उसके भीतर ज्ञान प्रकट हो सकता है, उतना ही अधिक उसे चीजों को समझने में आसानी होती है। तो ये जो दो मैसेज थे, ये देने बड़े जरूरी थे आज के वीडियो में। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सुकेश के प्रश्न, और जो पिपलाद जी ने इसका उत्तर देना शुरू किया, उस उत्तर को समझने में, पहली लाइन समझने में हमने यहाँ पे इस वीडियो को बनाया। ठीक है, तो इस वीडियो में इन दोनों चीजों को हमने समझा है। जो बेसिक चीजें हैं, पहली चीज ये कि अगर आपको कोई चीज ना पता हो तो किसी को ना बताएं। क्यों? क्योंकि अगर आप बताएंगे और उस जिद पे अड़ जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, अपने लिए लिया है ज्ञान पे समझाने की कोशिश करेंगे, उसके उसका प्रमाण आपके पास नहीं है, उसका अनुभव आपके पास नहीं है, फिर भी आपने व्याख्या कर दी है, तो आपका अहंकार आपको उससे अटैच कर लेगा। क्योंकि बिना अहंकार के आप ये काम कर ही नहीं सकते। जिसमें अहंकार नहीं है वो सीधे बोलेगा भाई मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। जिसमें अहंकार हो कि नहीं, मैं कैसे जो है ऐसा साबित हो सकता हूं कि यार मैं कुछ बता ही नहीं सकता, मैं तो बताऊंगा, तो जब वो इस चीज को बताता है तो अहंकार उसका, उसको इस व्याख्या से, जो व्याख्या करता है उससे जोड़ लेता है। और जब उस व्याख्या से जुड़ जाता है तो वो क्या करता है, हो सकता है कि एक दिन वो बड़े ही खतरनाक कल्ट बना ले, जो भगवान को ही राक्षस कहें, जो भगवान को ही भूत कहने लगे। इस तरह के कल्ट का निर्माण कर सकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से उनका ब्रेन वॉश कर सकता है, जो कि समाज के लिए बड़ा घातक होता है। और ठीक उसी तरीके से जो है अगर कोई असत्य भाषण कर रहा है, तो ना तो वो यहाँ का रहता है, ना ही वो परलोक का रहता है। यानी कि ना तो परा में उसकी जगह है, ना अपरा में, वो त्रिशंकु बन जाएगा, यहाँ और वहां दोनों में से कहीं का नहीं रह जाएगा। ठीक है। बाकी दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई चीज जो कला रहित है वो कलाओं के रूप में प्रकट हो सकती है। ये हमने समझा पेड़ के बीज और पेड़ के फल के उदाहरण से। तो इन चीजों को अगर आपने ढंग से समझा है तो अगले वीडियो में इसके बाकी बचे श्लोकों में इसकी जो व्याख्या है, इस उत्तर की जो व्याख्या है, उस उत्तर को हम समझेंगे। और इसी के साथ आपका प्रश्नोपनिषद भी अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यही आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न के बाद प्रश्नोपनिषद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो है टारगेट है वो कली हनुवाड़ी को समाप्त करने का है। तो कली हनुवाड़ी को इस उपनिषद के बाद हम पूरा समाप्त करेंगे। कली हनुवाड़ी के 2 वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें जरूर देखिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है उसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उसमें बताई गई हैं, आप उनको जरूर देखिए। वो हनुमान जी से रिलेटेड बातें हैं उसमें, आप उनको समझिए, उनको सुनिए, उनका ज्ञान है उसमें, और बड़ा ही प्रैक्टिकल ज्ञान है, आप उसे अनुभव से जान सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, इसलिए आप उसे छोड़िएगा मत, जरूर ही कोशिश कीजिएगा कि आप उसे देखें। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।